श्री कृष्ण और कुम्हार की कथा। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर हमें ध्यात होगा कि श्री कृष्ण को कैसे पाया जा सकता है। कहते इस कथा को सुनने और इसका पालन करने मात्र से 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हुआ जा सकते हैं। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण में अपने माता पिता के साथ गोकुल में रहते थे। श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत शरारती थे और अक्सर अपनी मां यशोदा को परेशान करते थे। एक दिन यशोदा को श्री कृष्ण की शरारतों से इतना गुस्सा आ गया कि वह उन्हें डांटने के लिए छड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण भागते भागते एक कुम्हार के पास जा पहुंचे। कुम्हार अपने काम में व्यस्त था, लेकिन जब उसने श्री कृष्ण को देखा तो वह तुरंत उनके पास गया और उन्हें अपने घर में एक मिट्टी के घड़े के नीचे छिपा दिया। कुछ देर बाद मां यशोदा भी वहां आ गईं और कुम्हार से श्री कृष्ण के बारे में पूछा। कुम्हार ने उन्हें बताया कि उसने श्री कृष्ण को नहीं देखा। श्री कृष्ण को वहां ना पाकर मां यशोदा वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूं। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार ने कहा, अभी नहीं प्रभु, आप मेरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूं। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको गड्ढे से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस गड्ढे के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को गड्ढे से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। जरा सोच करके देखिए, जो बाल कृष्ण इतने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक गड्ढे या नहीं उठा सकते थे। लेकिन जिसके मन में प्रभु की भक्ति तथा प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण उसे मिल नहीं सकते। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए केवल भक्ति ही नहीं बल्कि प्रेम भी आवश्यक है। अगर हम अपने हृदय में सभी प्राणियों के लिए प्रेम रखेंगे तो भगवान हमें अवश्य मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।